ओम शांति। आज दिनांक 20 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा मिला है। जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। हम दाता पिता की संतानें। बाबा आकर हम बच्चों को महादानी बनाते, नर से नारायण बनाते, सुख की दुनिया में जाने के लायक बनाते। तो बाबा कहते, जो खुशी तुम बच्चों को मिली है वह सबको दो। तुम दाता पिता की संतानें हो। मास्टर दाता की सीट पर सेट हो जाओ। तुम्हें 21 जन्मों तक सर्व भक्त आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। तो बाबा संगम पर आए। हम बच्चों को ऐसे खुशी के अखुट खजाने से मालामाल कर दिया, जो खजाना 21 जन्मों तक हमें कभी दुख प्राप्त नहीं होता, और उसके बाद भी हम जड़ मूर्ति बनकर भक्त आत्माओं को सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते, अभी तुम चैतन्य में हो, अभी तुमको बाप से पालना मिल रही है, सर्व प्राप्तियां हो रही हैं। तुम ब्राह्मणों को जो खुशी मिलती है वह खुशी तुम्हारा धंधा है, सबको बांटना, सुख शांति सबको बांटना। क्योंकि ड्रामा अनुसार सुख दुख का जो खेल बना हुआ है उसमें तुम्हें सब पर रहम आनी चाहिए कि जो हमें मिला है वह हमारे भाई बहनों को भी मिले। बाप से उनको मिलाकर बाप के वर्षे का अधिकारी बना दें। यही अब हम बच्चों को बाबा धंधा देते। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की सीन बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो यह सुख दुख का नाटक बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है, इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, हर समय हर पहर अच्छा। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला उसे खुशी से बजाते हुए मजे में रहना है। इस बेहद के नाटक की नॉलेज को सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं, बुद्धि भरपूर रहती है। क्योंकि हम बच्चों को स्वयं भगवान आकर आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सृष्टि चक्र को ऐसा समझाते हैं कि जो भी घटित हो रहा है, जो भी आत्माएं पार्ट बजा रही हैं वह एक्यूरेट बजा रही हैं। और बाबा कहते, सदा स्मृति में रखो, नथिंग न्यू। कोई भी घटना जो घटित हो रही है वह नई नहीं है, कल्प कल्प होती है। और तुम बच्चों ने इस पर जीत पाई थी तो अभी भी तुम्हें जीत मिलेगी। तो बाबा की श्रीमत है कि जो ड्रामा बना हुआ है वह बड़ा ही कल्याणकारी है, सुंदर है। उसे साक्षी होकर देखो। साक्षी होकर देखने में बड़ा मजा आता है। तो निश्चय बुद्धि होना है, खुद पर निश्चय, पिता परमात्मा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। जब हम निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं तो सदा हर्षित मुख रहते हैं, खुशी से भरपूर बन जाते हैं। हमारे मन और बुद्धि सदा भरपूर रहते हैं, जिसकी झलक हमारे चेहरे, चाल चलन, बोल में दिखाई पड़ती है। तो बाबा की यही श्रीमत कि ड्रामा के हर सीन को खुश होकर देखो। ड्रामा
जो बहुत बढ़िया बना हुआ है, सुंदर है, उसे जब तुम्हारा पिता भगवान पसंद करता है तो तुम भी इसे पसंद करो, निश्चय बुद्धि होकर रहो। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते, यह पाठशाला है, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? बाबा ने प्रश्न किया कि किसी भी स्कूल में गीत नहीं गाए जाते, पर यह भी पाठशाला है, यह है ईश्वरीय पाठशाला, पर यहाँ पर गीत सुनाए जाते हैं। क्यों? सतयुग में तो गीत नहीं गाए जाते हैं। अभी बाबा कहते, अभी तुम बच्चे बैठे हो संगम पर, इसलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उनका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते नहीं। हम अभी ना यहाँ हैं ना वहाँ हैं, बीच में बैठे हैं, तो इसका थोड़ा आधार लेते हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझाया जाता है। इस समय बाबा कहते, तुम बच्चे ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए, भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर, कोई भी प्रारब्ध बनावे, कोई ऐसा मनुष्य नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नहीं, दुनिया के लिए। तो बाबा कहते, गीत भी सुनो, पर साधना को साधन पर आधारित मत करो। उसे सुनो, ज्ञान की दृष्टि से उसे समझो, और उसमें जो रहस्य छिपा है उसे निकालकर उसके अनुसार खुद को बना लो। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो कि इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं कि ज्ञान क्या चीज़ है। साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य प्राप्त होता है। पूछते हैं, इस ज्ञान से क्या प्राप्ति है? तो लिखा जाता है, शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग जाना चाहिए। हाँ, जिस्मानी सर्विस कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। माताओं को घर का बंधक रहता है। माताएं बंधन में बंधी हुई होती हैं, तो माताओं को भी बाबा कहते, टाइम निकालना चाहिए। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है। फ्रेश माइंड होकर जो सुनते हैं उसको फिर धारण कर उगारना है। बाबा हम बच्चों को यही श्रीमत देते कि अमृत बेले और श्याम को नुमा श्याम, यह दो समय शुद्ध समय है, पवित्र समय है। इस समय उस पिता को याद करो, और जो भी पिता का ज्ञान तुम्हें प्राप्त होता है उस ज्ञान को सुनकर धारण कर उसे उगारना, अर्थात मनन करना। ज्ञान का मनन चलने से खुशी बनी रहती है, उमंग उत्साह बना रहता है। बाबा हमारे साथ सहयोगी बनकर हमारी मदद करता है। तो ज्ञान को सुनकर धारण कर उसे उगारना है। जिस प्रकार गाय जुगाली करती है, बाबा कहते तुम बच्चे ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहो। दुनिया में भल कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी विघ्न आए, पर तुम बाबा को साथी बनाकर बाबा के याद की लगन में मगन रहो, उसके ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहते तुम बच्चों को सदा यह स्मृति रखना है कि अब हमको ऊंच पद पाना है। ड्रामा में कोई भी सीन आता है तो उसे देखकर मज़े में रहना है, क्योंकि यह खेल अनादि अविनाशी बना हुआ है। इसमें हमको जो पार्ट मिला हुआ है उस पार्ट को बजाना ही है। यह खेल कभी बंद नहीं होना है। इसको जानने में बड़ा मज़ा ही मज़ा आता है।
भक्ति में सतयुगी राजाई का पता भी नहीं है, सतयुगी राजाई में फिर भक्ति का पता नहीं रहता। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं। हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है, यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो कि और कोई इस लीला को जानते ही नहीं। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है, सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए। कैसा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल इसकी समझानी है। बाबा की लीला कितनी अच्छी है। तो बेहद का नाटक है। इसके गुह्य राज को जानकर फिर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। इस नाटक में कोई भी सीन सिनेरी आती है, उसे देखकर बड़ा मजे में रहना है। बाबा कहते इस बेहद के नाटक को तुमने ही जाना है। इन बातों में रमण करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल वह नाटक देखकर आते हैं। मनुष्य लोग जाते हैं 2-3 घंटे का नाटक देखकर आते हैं। वह भी किससे पूछा जाता है क्या, बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे यह भी बेहद का नाटक है। यह क्यों भूलना चाहिए। इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल सहज है। इसको और कोई नहीं जानते, तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे और भी बहुत ही सीन सिनेरियां देखेंगे। बाबा ने हम बच्चों को अंतिम समय की सीन सिनेरी देखने के लिए तैयार करने के लिए बाबा कहते याद में रहो, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करो। तुम बच्चे याद में रहोगे, ज्ञान के मनन चिंतन में रहोगे और बाहर घटनाएं घटित होती रहेंगी। तुम्हारा मन ज्ञान में बाबा लगा देगा। तो ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर बाबा पर, ड्रामा पर खुश रहना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ के साथ योग का प्रयोग कर योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। डिटेल में बाबा बोले पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्ति को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। तो पुरुषार्थ की धरनी बनाकर उस पिता परमात्मा की याद में रहकर सर्व आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने में बाबा कहते सफलता जब मिलेगी जब तुम योग में रहकर कर। ज्ञान की तलवार में याद का जौहर होता है, तो बाबा कहते तीर लगता ही है, सफलता मिली पड़ी है। तो बाबा की याद में रहकर बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर उस ज्ञान को स्वरूप में लाकर फिर बाबा कहते वाणी से सेवा करो, साथ साथ मनसा सेवा करो, तो वृत्ति परिवर्तन हुई के हुई। यह दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिलती है। बाबा कहते आदि में कई विघ्न आए, कई हलचल आई, पर उन विघ्नों पर विजय प्राप्त की। उन हलचलों में हम अचल अडोल रहे योग के प्रयोग द्वारा। तो बच्चों को यही श्रीमत दी जाती कि योग का प्रयोग कर अपनी कमी कमजोरियों को मिटा दो, भस्म कर दो और अपने पुरुषार्थ की धरनी बना लो कि मैं आत्मा निराकार हूँ, मेरा पिता निराकार परमात्मा है, मैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बन रही हूँ। तो बाबा कहते बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो। उस पिता परमात्मा की याद में रहेंगे, उस पर बलिहार जाएंगे, तो वह खुद हमारे द्वारा प्रत्यक्ष
होगा। तो बाबा का वरदान विजयी भाव का प्राप्त करने के लिए उस पिता परमात्मा की याद में रहकर ज्ञान का मनन चिंतन कर सेवा करना है। स्लोगन में बाबा बोले, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। सेवा अर्थात उस पिता परमात्मा के द्वारा मिले गए श्रेष्ठ कर्म करना, विश्व का कल्याण करना, सर्व आत्माओं का परिवर्तन करना। तो बाबा कहते, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करो, सर्व आत्माओं को पिता परमात्मा का परिचय दो, उन आत्माओं से दुआएं लो, साथ में परिवार की दुआएं लो, पिता परमात्मा की भी दुआएं लो, और पुण्य का खाता ऐसे जमा कर लो कि पुण्य आत्मा बन जाएं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।